हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी योर फ्रेंड मुस्कान मलकानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी क्या ICAI सच में ग्रेस मार्क्स देता है और अगर देता है तो कितना देता है। रिसेंटली मैंने अपना सितंबर अटेम्प्ट का RTI मंगाया और उसमें मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरे को टैक्स में 9.5 मार्क्स ग्रेस के मिले। आई वॉज शॉक। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये ग्रेस मार्क्स है या फिर चेकिंग एरर है, क्योंकि जब पेपर चेक की मैंने तो मेरा काउंटिंग कुछ 40.5 आ रहा था और जब मेरे रिजल्ट आया था, जो अपन को एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, उसमें मेरे को 50 दिखा रहा है। मैंने एक और बार चेक किया, अपने कुछ फ्रेंड्स से बात किया तो सब मेरे को यही कह रहे थे कि एक्चुअली ग्रेस मार्क्स आता है तो लिख कर आता है, और फिर एक दो लोगों ने बताया कि ग्रेस मार्क्स लिख कर नहीं आता। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मैंने और एक ऐसा बच्चा था जिसको सेम 9.5 मार्क्स ग्रेस के मिले, बट प्रैक्टिकली अगर ICAI ग्रेस मार्क्स देता है तो मोस्टली 3 से 4 मार्क्स ही देता है। मेरे को लॉ के पेपर में भी ग्रेस मार्क्स मिले। मेरे को लॉ में कुछ दो मार्क्स ग्रेस के मिले और टैक्स में मेरे को 9.5 ग्रेस के मिले, जबकि अकाउंट्स में मेरे को कुछ नहीं मिला है। और हुआ ऐसा कि मैं अकाउंट्स में फेल हूँ, ठीक है, बट मैं लॉ और अपना टैक्सेशन बिना ग्रेस मार्क्स के भी पास हो रही थी। नीड क्या थी मेरे को उसमें ग्रेस मार्क्स देने की। मैंने पूरा पेपर चेक किया, कहीं कहीं मेरे को लगा कि मेरे को मार्क्स नहीं मिले। जैसे टोटल मैंने DT का पेपर नहीं पूरा अटेम्प्ट किया था, GST का भी पूरा नहीं किया था, और कहीं कहीं मार्क्स तो मेरे को पूरे मिले। जो अपने GST के लास्ट क्वेश्चन रहता था, जो सितंबर अटेम्प्ट में अपन को आया था थ्योरी 7.1C वाला, तो मेरे को वहाँ पे 5 में से 5 मिले। अब कैसे वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने ओन से ही लिखा था, जो मेरे को प्रोविजन याद थे, सेक्शन याद थे, उसके हिसाब से। अभी मैं आपको अपना RTI शेयर करती हूँ टैक्सेशन का, कि मैंने कितने मार्क्स लिखे थे और मेरे को कितने आए हैं। लेट्स सी। ये मेरा टैक्सेशन का OMR शीट्स के मार्क्स है कि मेरे को सेक्शन A और सेक्शन B दोनों में 8 मार्क्स मिले हैं। विच मीन मेरे को MCQ में 16 मार्क्स मिले, ठीक है। यहाँ तो मेरे को मालूम पड़ ही नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है। ये मेरा टैक्सेशन का क्वेश्चन पेपर है, आई मीन आंसर पेपर है, जहाँ मेरे को 8.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 35, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 3A जो अपना पहला क्वेश्चन था, उसमें मेरे को मिले हैं टोटल 3.5 मार्क्स, क्योंकि मैंने शायद नेट सैलरी नहीं निकाला था। आई थिंक बस मैंने नेट सैलरी नहीं निकाला था, बाकी सब सही था मेरा, फिर भी मेरे को 3.5 मार्क्स मिले। चलो ठीक है, इसमें मेरी गलती थी। क्वेश्चन नंबर 3B, इसमें हमें कैपिटल गेन निकालने का था, यहाँ मेरे को मिला 3 मार्क्स। 3A में 3.5, 3B में 3, टोटल हुए 6.5। फिर मैंने क्वेश्चन B अटेम्प्ट किया, जहाँ इनकम टैक्स का वो था, क्या बोलते हैं अपन को, पूरा बताने का था कि कौन सा टैक्स पहले लगेगा कौन सा बाद में, क्योंकि 3 साल का अपन को दिया था। वहाँ पता नहीं, शायद मैंने पूरा गलत किया था, क्योंकि मैंने ये सब किया नहीं था, बट एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था, वहाँ मेरे को 0 मिला। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ अपन को टोटल इनकम निकालना रहता है, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे सही में मेरे मार्क्स काटे हैं, क्योंकि मेरे को 1.5 इधर और बाकियों में तो कुछ मिला ही नहीं। चलो ठीक है, मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन कुछ निकाला नहीं था। बट मेरे को जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी निकाला, आई एग्री शायद मेरा मेन आंसर गलत आया है, बट GAV मेरा सही था, वहाँ मेरे को मार्क्स मिल सकता था, वहाँ पे भी नहीं मिला। म्यूनसिपल टैक्स पेड में भी नहीं मिला, तो पूरा आंसर रॉन्ग दिया, सेम एज कैपिटल गेन। वहाँ पे मेरे को मार्क्स नहीं मिला है। और लास्ट में मैंने जो डिडक्शन निकाला था डोनेशन वाला, उसका मिला है 0.5 मार्क्स, तो मेरे को 15 में से 2 मिले। और फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4B, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। वैसे ही मेरा टैक्सेशन का पेपर ख़त्म हुआ। ऐसे करके मेरे को कुछ 8.5 मार्क्स मिले। और GST में मैं आपको बताऊँ तो GST में मेरे को 16 मिला है 35 में से। क्वेश्चन नंबर 5A मैंने पहले अटेम्प्ट किया, IGST का ये वो सब मेरा सही था, 1.5 मार्क्स मिले। फिर क्वेश्चन नंबर उसी का आगे का मेरे को 0.5 मार्क्स, और फिर ITC निकालने में मेरे को 1 मार्क्स और 2.5 मार्क्स। ऐसे करके मेरे को पूरे क्वेश्चन में मिला है 5.5 मार्क्स, जबकि ये क्वेश्चन अपना 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5B मेरे को स्टेप 1 में 2.5 मार्क्स, फिर अपना जो अपन GST और SGST निकाले उसका 1, तो टोटल मिला मेरे को 3.5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को 15 में से 9 मिला है। और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ही गलत, पता नहीं
शायद यहाँ पे 1 मार्क्स मिल सकता था, जो मेरे को मिला है कंक्लूजन में, क्योंकि मेरा ऊपर का आंसर शायद पूरा गलत था प्रोविजन, बट मैंने कंक्लूजन सही लिखा था इसलिए। फिर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई गलत आया था। मैं आपको एक सेकेंड, हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई में मेरे को कुछ 2 मार्क्स मिले हैं। और जो मैं आपको बता रही थी ना, ये वाला आंसर था क्वेश्चन नंबर 8A, जो अपना थ्योरी क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आया था 7(1)C का, जो अपन बाहर से एक्सपोर्ट करते कि कंसीडरेशन हो या ना हो चलेगा, बट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। वहाँ मेरे को पूरे 5 मार्क्स मिला। और ये मैं शायद ये पूरे जीएसटी में ये 1 ही मार्क्स से खुश थी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मिले। ऐसे करके मेरे को जीएसटी में 16 मिले। सो अगर आप कैलकुलेट करो तो मेरे को अपना OMR में 8 + 8 मिला, विच इक्वल्स टू 16। मेरे को DT में 8.5 और GST में आया मेरे को 16, तो होता है 40.5। बट मेरे रिजल्ट में लिख के आया था 50, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ एक से। सो ये मेरा रिजल्ट है सितंबर 24 का, जहाँ आप देख सकते हो मेरे को टैक्सेशन में 50, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में 53 और एडवांस अकाउंटिंग में 33 आया है। सो विच इंक्लूड्स कि ICAI ग्रेस मार्क्स देता है। देखा, ICAI ग्रेस मार्क्स देता है। अब वो कितना देता है, किसको देता है और किस सब्जेक्ट में देता है, वो तो कोई नहीं बता सकता। जबकि मेरे को ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत अकाउंटिंग में थी, क्योंकि वहाँ मेरे 40 भी नहीं आ रहे थे, जहाँ मेरे को 1 मार्क्स भी ग्रेस के नहीं मिले। और जहाँ टैक्सेशन में मेरे को 40.5 आया, ऑलमोस्ट 41 काउंट होगा, जब मैं पास हो रही थी, फिर भी मेरे को 9 9.5 मार्क्स ग्रेस के दिए। और मेरे को लॉ में 51 आया था, मेरे को 2 मार्क्स ग्रेस के देख के 53 आया है लॉ में। सो देखते हैं अभी अगले अटैम्प्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ग्रेस मार्क्स। मैं तो और टेंशन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को था कि टैक्सेशन में 50 आया है, विच मीन्स कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रिविजन से काम हो जाएगा। बट अभी ग्रेस मार्क्स हटा के देखो तो 41 मार्क्स आ रहे मेरे को। मतलब मेरे को अभी टैक्सेशन में और अकाउंट्स में दोनों में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। थैंक यू।